मौजूद हैं। एक वीडियो का क्लिप आप देखे होंगे। स्टार्टिंग में मैं लगाने का प्रयास किया हूं कि केवीएस का पेपर किस प्रकार से लीक होती है। चलाकी मत करना। कोई चलाकी करने की कोशिश मत करना। मौजूद हैं। एक वीडियो का क्लिप आप देखे होंगे। स्टार्टिंग में मैं लगाने का प्रयास किया हूं कि केवीएस का पेपर किस प्रकार से लीक होती है। इससे पहले सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो हुआ था वो भी लीक हुआ था। सिस्टम हैकिंग के द्वारा किस प्रकार किया गया था, लेकिन उस वक्त जो भी सीबीएसई वाले हैं वो इग्नोर करते चले कि मेरे पास प्रूफ नहीं आ रही है। कोई आवाज़ भी उठा रहा था तो कहा जा रहा था कि भैया प्रूफ दीजिए तभी हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे। सीबीएसई का कहना था। केवीएस का कल जिस प्रकार पेपर लीक हुआ, पिछले कल और एक दो दिन पहले भी एग्जाम हुई, कल भी एग्जाम हुआ है। मैं पिछले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 25 फरवरी 2023 को एग्जाम हुई केवीएस पीआरटी का। किस प्रकार से बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुई। पेपर लीक मैं नहीं कह सकता हूँ, सिस्टम ही लीक हो गई, सिस्टम ही हैक हो गई। यानी कि एक रूम से बैठकर आप 10, 20, 50 व्यक्ति को लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो ये हमारे बिहार की दुर्भाग्य थी। पहले हंसा जा रहा था कि बिहार की दुर्भाग्य है, बिहार में ही इस प्रकार की काम होता है। लेकिन अब बिहार मत बोलिए भाई साहब, अब भारत बोलिए, क्योंकि भारत में अब इस प्रकार के सीबीएसई के अंतर्गत आती है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट। केवीएस जो होता है केंद्र सरकार की भर्ती होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन समिति जो चलती है वो केंद्र सरकार की होती है। उसमें स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा से पास करना पड़ता है। इंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाइड करेंगे तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। और यहाँ तो भाई साहब मास्टर साहब उसमें टीचर बनने के लिए रूम में बैठे बैठे सिस्टम हैक करके और पेपर तमाम आप बैठे बैठे दे सकते हैं एग्जाम। यही है हमारे बिहार की, भारत की सच्चाई, किस प्रकार से एग्जाम पेपर लीक होता है। कुछ दिन पहले हमने आवाज उठाया था सीटेट को लेकर, तो कहा गया कि भैया अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए। मैंने नहीं कुछ बताया कि लीगल प्रूफ आप देने का मतलब है कि आपको कोर्ट तक बुलाया जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बुलाया जाएगा कि आप अपना लीगल जो भी प्रूफ आपके पास है वो प्रूफ लेकर जाइए। हमें क्या ख्वाहिश लगा हुआ है कि जाएंगे यहाँ से लेकर, पटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाएंगे किसी के कारण लीगल लड़ाई लड़ने के लिए। बिहार के तमाम युवा, भारत के तमाम युवा के लिए क्यों कोई जाए पर्सनली एक व्यक्ति लड़ाई लड़ने के लिए। आपने देखा कि किस प्रकार कल का एक वीडियो क्लिप आपने देखा होगा, मैं स्टार्टिंग में भी लगा दिया हूँ। आप देखे होंगे कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसीलिए मैं आज भी किसी मंत्री के पास, मैं व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है मंत्री लोग का, तो मैं उनके पास भेज दिया हूँ कि देख लीजिए किस प्रकार बिहार में चल रहा है। भैया भारत में चल रहा है, लेकिन वही भारत की गलती बिहार में आन दिन आपको दोहराने को मिलेगी। शिक्षक बहाली में भी जो केंद्रीय शिक्षक में हुआ है वो जरूर बिहार में शिक्षक बनेंगे। ये तो खैर केवीएस का मुद्दा अलग हो जाता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि एक केंद्रीय विद्यालय का मास्टर बनने के लिए किस प्रकार से लोग गिर गए हैं कि जिनको किताब पढ़ने भी नहीं आएगा वो जाकर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनेंगे। जो ऑलरेडी प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर स्टूडेंट आएंगे पढ़ाई करने के लिए, वहां के मास्टर साहब भी मिलेंगे जीरो। अब आगे आप लोग समझदार है, क्या करना चाहिए इसके ऊपर सरकार को लीगल। आप लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो क्लिप आपके पास अगर पहुंचा होगा या फिर आप कट कर लीजिएगा यही वीडियो में से और ट्वीट किया कीजिए। कम से कम सीबीएसई या फिर केवीएस का जो भी है, अगर आप एग्जाम दिए होंगे, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, सबसे अधिक अगर कहा जाए तो बिहार से ही लोग एग्जाम देते हैं केवीएस या फिर जिस भी DSSB हो या फिर NBS की मैं बात करूं, इस सब एग्जाम ज़्यादातर टीचर का एग्जाम बिहार के लोग आगे रहते हैं देने के लिए। तो बिहार के लोग बहुत सारे दिए हैं केवीएस का एग्जाम। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उस वीडियो के क्लिप को लेकर के और ट्वीट कीजिए कम से कम केवीएस को। आपने सीबीएसई वाले को नहीं किया तो केवीएस वाले को ट्वीट कीजिए ताकि उससे प्रभाव पड़ेगा, हाईलाइट मुद्दा होगी। हमने बहुत सारे नेशनल वाले के पास भी भेज दिया है। आपकी ये जो क्लिप है वो बिहार के जो मंत्री है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके पास भी मैंने भेज दिया है। आगे आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद।